अच्छा, जब आपकी जी प्रोटीन जो है या ट्रांसड्यूसन जो है वो एक्टिवेट होगा, अब ये क्या करे, बस यहाँ ये एक्टिवेशन चाहिए। अब इसी एक्टिवेशन से एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन, एक चेंज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब ये क्या कर रही, अब यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसन मॉलिक्यूल है, इसके साथ साथ जो सराउंडिंग में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, देखिए पीडीई, ये फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम भी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर ये भी मौजूद है। ठीक है, ये भी उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है। ठीक है, इट्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लाइट उसने रोडोप्सिन को एक्टिवेट किया, मेटारोडोप्सिन 2 ने ट्रांसड्यूसन या जी प्रोटीन जो है इसको एक्टिवेट कर दिया। अब इसी प्रोटीन जो है ट्रांसड्यूसन जो है जी प्रोटीन जो है, इसके साथ साथ जो अनएक्टिव पाम में आपका फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम था इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये दिस इज़ वेरी एसेंशियल स्टेप कि जब फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रूशल स्टेप। अच्छा, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अब यहाँ मैंने बताया था कि आपकी आउटर सेगमेंट की प्लाज्मा ओवरऑल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और आपकी आउटर सेगमेंट में फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम भी एक्टिवेट हो गया। तो आप इधर आकर देखिए, आपकी राड की जो एक आउटर सेगमेंट है, एक इनर सेगमेंट है ना, ठीक है। तो ये जो आउटर सेगमेंट है आपकी राड की, इसी आउटर सेगमेंट में आपका सोडियम का एक चैनल है। देखिए, इस चैनल से आपकी सोडियम जो है वो आपकी रॉड में एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि दिस इज द एंट्री गेट फॉर द सोडियम, याद रखिए दिस इज द एंट्री गेट फॉर द सोडियम। लेकिन इस गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी जो है, दिस साइक्लिक जीएमपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक ये साइक्लिक जीएमपी मौजूद होगा तो ये गेट ओपन होगा, और जब ये गेट ओपन है तो ये सोडियम आसानी से यहाँ पे एंट्री करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब यहाँ पे फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम क्या कर रहे हैं, दिस फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम ये जाकर यहाँ के जो साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको साइक्लिक जीएमपी से चेंज करके 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। बट इतना याद रखें कि दिस फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम विच इज एक्टिवेटेड बाय ट्रांसड्यूसिन मॉलिक्यूल, इट कैन स्प्लिट दिस मॉलिक्यूल। ये जो आपकी साइक्लिक जीएमपी है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब बताए कि जब इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसका फंक्शन क्या था, साइक्लिक जीएमपी इस गेट को ओपन रख रहा था। ठीक है, अब जब साइक्लिक जीएमपी नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी, तो क्या ये गेट ओपन होगा, नेवर। सो अल्टीमेटली ये जो सोडियम का गेट है ये बंद हो गया। सो अगर हम इस सारे मैकेनिज्म को समराइज करें, लाइट ने रोडोप्सिन में चेंजेस प्रोड्यूस कर दिया, रोडोप्सिन की मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन के बाद आपके राड में जो ट्रांसड्यूसिन मौजूद है, जो जी प्रोटीन मौजूद है वो एक्टिवेट हो गया। इसकी एक्टिवेशन के साथ साथ ये जाकर जो फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर दिया, और फास्फोडाइस्ट्रेज ने अल्टीमेटली आपकी साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया। और साइक्लिक जीएमपी का फंक्शन कि दिस गेट ओपन, इसको ओपन रखे, ठीक है, एक हेल्प दे रहे हैं। सो जब इसकी कंसंट्रेशन कम तो ये गेट बंद, और जब गेट बंद होगा तो क्या यहाँ पे सोडियम की एंट्री होगी, नहीं। तो यहाँ तक ये बात याद रखें कि आपके आउटर सेगमेंट में जो सोडियम का चैनल था वो क्लोज हो गया। वो कब क्लोज होगा, जब लाइट होगा। देखिए, ये सारी चीज़ें इस लाइट ने प्रोड्यूस कर दिया है, ये सारे साइकिल जो है इस लाइट ने स्टार्ट लिया है। अगर ये लाइट है तो ये गेट क्लोज होगा, अगर ये लाइट नहीं है तो दोबारा ये गेट ओपन होगा। यहाँ तक ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आप लोग इसको याद रखिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप आ जाएं। सो हम लाइट की बात, डार्क कंडीशन की बात करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे आउटर सेगमेंट है, और आउटर सेगमेंट में क्या है कि आउटर सेगमेंट में आपका सोडियम का एक गेट है। सब देखिए, ये सोडियम का गेट है, यहाँ से सोडियम जो है उसकी एंट्री हो रही है। लेकिन आप इनर सेगमेंट की तरफ आ जाए, ये आपकी इनर सेगमेंट है, तो इनर सेगमेंट में आपका सोडियम पोटाशियम पंप है। देखिए, दिस इज योर सोडियम पोटाशियम पंप। आपकी जो सोडियम पोटाशियम पंप है ना, ये आपका इनर सेगमेंट में मौजूद है। इस गेट से क्या हो रहे हैं, इस गेट से ये हो रहे हैं, देखिए इस सोडियम पोटाशियम जो गेट है कि यहाँ से आपकी सोडियम बाहर जा रही है और पोटाशियम एंट्री कर देता है। याद रखिए,
जो इनर सेगमेंट में गेट है सोडियम पोटाशियम गेट, इससे क्या हो रहा है, सोडियम की एग्जिट हो रही है, पोटाशियम की एंट्री हो रही है। एक चीज़ याद रखें यहाँ पे है, लेकिन इसी दूसरी साइड पे देखें ना, बिल्कुल अपोजिट इनर सेगमेंट की हम बात करें, इनर सेगमेंट में बिल्कुल इस गेट के अपोजिट साइड पे आप देखें यहाँ पे, तो देयर इज लीकी चैनल पर पोटाशियम। आगे दूसरे पिक्चर में देखो, देयर इज लीकी चैनल पर पोटाशियम। सो ये जो पोटाशियम इस गेट से इधर एंटर हुआ था, वो इस लीकी चैनल से बाहर जाएगा। लेकिन जो सोडियम यहाँ से आउट हुआ था, यहाँ से एग्जिट हुआ, वो यहाँ से जाकर और फिर इस गेट के ज़रिए से एंट्री कर रहे, इस गेट के ज़रिए से क्या कर रहे, एंट्री कर रहे। सो सोडियम का एंट्री का गेट आउटर सेगमेंट में है, एग्जिट का गेट इनर सेगमेंट में है, और पोटाशियम का एग्जिट का गेट जो है, जो लीकी चैनल है, वो भी इनर सेगमेंट में है, और एंट्री भी इनका यहाँ पे हो रही है। अगर मैं आपको एक दूसरा डायग्राम बताऊँ यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी, यहाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत क्लियर है कि देखिए आपकी इनर सेगमेंट में आपका सोडियम पोटाशियम चैनल है कि पोटाशियम जो है उसकी एंट्री हो रही है और सोडियम की आउट एग्जिट हो रही है। देखिए दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है कि दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, आपकी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के साथ ताल्लुक है। सो इजीली वन इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर देता है। सो इसके ऊपर प्लस चार्ज है। सो ये कंटिन्यूसली आपके इनर सेगमेंट में सोडियम बाहर जा रही है, पोटाशियम एंट्री। लेकिन ये जो पोटाशियम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे उसकी लीकी चैनल है, दिस इज सेलेक्टिव पोटाशियम चैनल, जिससे पोटाशियम फिर बाहर जा रहे। लेकिन यहाँ से जो सोडियम बाहर गया, वो दोबारा से इसी गेट के रास्ते जो मैंने बताया था कि जो साइक्लिक जीएमपी है, वो साइक्लिक जीएमपी इस गेट को ओपन कर देता है। सो जो यहाँ से सोडियम एग्जिट, दोबारा यहाँ एंटर। सो यहाँ से सोडियम की एंट्री एग्जिट हो रही है, सॉरी, यहाँ से सोडियम की एंट्री हो रही है, यहाँ से उसकी एग्जिट हो रही है, पोटाशियम यहाँ एंटर, यहाँ आउट। सो कंडीशन क्या है, जब लाइट कंडीशन होगा, तो लाइट में मैंने क्या बताया था कि लाइट में क्या, ये चैनल क्या है, ये चैनल ओपन होगा, नो। सो लाइट में ये चैनल बंद हो रहे हैं, ये चैनल लाइट कंडीशन में बंद होगा। तो क्या है, ये जो इनर सेगमेंट में प्रोसेस है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, इस पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है, लाइट है नहीं है, ये कंटिन्यूसली चला जाएगा। सो यहाँ पे साइकिल चल रहे, कंटिन्यूसली सोडियम बाहर आ रहे, कंटिन्यूसली सोडियम बाहर आ रहे, और आपकी पोटाशियम एंट्री कर रहे। देखिए जितना पोटाशियम यहाँ पे एंटर हो रहे, वहाँ इतना एग्जिट हो रहे। सो पोटाशियम जो है उसकी नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो हो गया, मतलब अगर एक पोटाशियम एंटर तो एक पोटाशियम आउट, तो पोटाशियम की कोई रोल नहीं हो गया, पोटाशियम की वजह से कोई डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोडियम तो यहाँ आउट हो रहे हैं, लेकिन एंट्री हो रही है सोडियम का नहीं, वाई, गेट तो क्लोज है। सो कहानी क्या है कि देयर इज कंटिन्यूसली लॉस ऑफ सोडियम फ्रॉम इनसाइड द रॉड, लेकिन नो एंट्री। सो क्या होगा, पोटाशियम सोडियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। सो आपके रॉड से इनसाइड जो पॉजिटिव चार्ज है उनकी कमी आ रही है, उनकी कमी आ रही है। तो क्या होगा कि आपके रॉड के मेम्ब्रेन वहाँ पे और भी नेगेटिविटी आ जाएगा। वाई नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है, बिकॉज आपके रॉड से पॉजिटिव चार्ज निकल रही है, नो पॉजिटिव चार्ज की एंट्री हो रही है। पोटाशियम तो बैलेंस है, लेकिन सोडियम कंटिन्यूसली एग्जिट कर रही है, उसका एंट्री का रास्ता बंद है। सो एज अ रिजल्ट देयर इज अ नेगेटिविटी on the inner surface of the plasma membrane of the rod.